अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ समोसा पट्टी। समोसा पट्टी की डो जितनी अच्छी बनेगी उतने ही अच्छे समोसे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। मैं आपसे समोसा पट्टी बनाने के मुख्तलिफ तरीके शेयर करूंगी जो कि ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ कम क्वांटिटी में ज़्यादा और मज़ेदार समोसे बनेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लें और उसमें 2 कप मैदा डाल लें और उसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अगर अजवाइन डालना चाहते हैं जो कि ऑप्शनल है तो आप डाल सकते हैं। इससे समोसे फ्राई होने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट ज़ीरे और अजवाइन का आ जाता है। 3 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। देसी घी से भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट डो तैयार हो जाती है। आप इसमें कोई भी घी या कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नमक और ज़ीरा अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। अब इसके बाद नॉर्मल पानी लेना है और उसको मैदे में थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते जाना है और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है कि ना तो बहुत ज़्यादा नरम और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही आपने इसको गूंद लेना है। आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लें या फिर एक हाथ से गूंद लें। डो जो है वो तैयार है। इसको मैंने थोड़ा सा हार्ड ही रखा है और ग्रीस कर लिया है देसी घी से और इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। 20 मिनट गुजरने के बाद अब मैंने इसके छोटे छोटे से बॉल या जिन्हें आप पेड़े कहते हैं वो बना लिए और जब वो बन गए, जितनी भी इस डो से बन सकते हैं, एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो जितना मैं ले रही हूँ आपने उतना पेड़ा बना लेना है और जब सब बन जाएं तो इसको कवर करके साइड पे रख देना है। सारी डो के हमने पेड़े बना लिए हैं और इनको कवर करके अब मैंने साइड पे रख दिया है। जब सब पेड़े बन जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इनको रोलिंग पिन की मदद से हम इनको बेल लेंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है स्टेप 1 और स्टेप 1 में हमने सारी डो के जो पेड़े बनाए थे उनको बेल लेना है। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी डो की एक बड़ी सी रोटी बना लें और एक मीडियम राउंड कटर की मदद से इक्वल रोटी की शेप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर काउंटर पे थोड़ा सा डस्ट कर लिया है मैदे को और उसके बाद जो है वो मैंने रोटी को बेलना स्टार्ट कर दिया है। इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए रोटी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मल समोसा लेते हैं उस तरह की उसकी पट्टी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसकी 2 शेप बना रही हूँ। एक शेप जो है वो मैं कोन टाइप की बना रही हूँ, यानी आपने एक बड़ा सा पार्ट उसका लेना है और एक जो है जो कम स्मॉल वाला पार्ट होगा उसको आपने उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद हमने मैदे की पेस्ट की मदद से इसको बंद करके फिलिंग करनी है और देन उसको बंद कर देना है। सेकंड जो शेप मैं आपको बनाना बता रही हूँ वो नॉर्मल जैसे हम समोसा लेते हैं उस तरह की शेप है और आप मिड में से इसको मैदे की पेस्ट से बंद करके और फिलिंग करें और दोबारा से जो है वो इस बड़े वाले पार्ट को फिलिंग वाले हिस्से को आप बंद कर दें। ये जो है वो हमारी 2 तरह की शेप हो जाएंगी। एक हमारी जो शेप बन जाएगी समोसे की वो कोन टाइप की होगी और एक जो है वो हम नॉर्मल समोसा स्टाइल की हो जाएगी। आप इनको बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ के भी। स्टेप 2 में हमने ट्रांसपेरेंट रोटी बनानी है और इसके लिए तमाम पेड़ों को हमने इक्वल साइज़ में बेल लेना है और मैंने 4 या 5 रोटी का एक सेट बना लिया था। इससे ये होता है कि आप सही तरीके से बना सकते हैं और ये टूटेगी भी नहीं। यहाँ पर अब मैंने सारी रोटी जो है वो बेल ली है। इसी तरह से आप जो है वो सब रोटियों को बेल कर रख लें। अब यहाँ पर मैंने एक रोटी ले ली है और उसके ऊपर देसी घी जो है वो मैंने ग्रीस कर लिया है। देसी घी को अच्छे से ग्रीस करना है यानी पूरी रोटी जो है वो कवर हो जाए। अब यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप जो है वो कोई भी कुकिंग ऑयल या देसी घी या नॉर्मल घी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमने स्प्रिंकल कर लेना है मैदे को और उसके बाद सेकंड रोटी उसके ऊपर रख देनी है। अब सेकंड रोटी के ऊपर भी हमने इसी तरह से मेल्टेड देसी घी से ग्रीस कर लेना है अच्छे से
और फिर मैदे से डस्ट कर लेना है। नेक्स्ट रोटी उसके ऊपर रख देनी है। इसी तरह से तमाम जो रोटी हैं वो हमने प्रोसीजर यही वाला सेम करना है। हाफ़ रोटियों के साथ जो है वो मैंने ये प्रोसीजर किया है और हाफ़ जो है वो मैंने साइड पे रख दी हैं। अब इन तमाम रोटियों को बेल लिया और थोड़ा ज़्यादा बेलना है। इनको हमने इतना बेलना है जितना हम चाहते हैं कि ये एक पतली फ़ॉर्म में आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलना कि ये रोटी जो है वो टूट जाए। बस उतना ही हमने इसको बेल लेना है जितना ये एक पतली फ़ॉर्म में आ जाए। अब इन रोटियों को मैंने बेल लिया है और ये तकरीबन एक रोटी बन गई है। अब जो है वो मैंने इनको उसी तरह से उठाकर तवे पे डाल दिया है। इन रोटियों को गरम तवे पे डालना है, यानी जब आप डालने लगे तो उससे थोड़ी देर पहले तवा जो है वो गरम होना चाहिए और उसके बाद जो है वो रोटी जब आप डाल लें तो जो फ्लेम है उसको आहिस्ता कर दें और उसके बाद जो है वो दोनों साइड से पहले कुछ सेकंड्स के लिए एक साइड पे करें और उसके बाद उसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से कुछ सेकंड्स के लिए पका लें। अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 भी बहुत आसान है, सेम स्टेप नंबर 2 की तरह। जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 में रोटियों को बेल लिया था, उसी तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में भी इसी तरह से करना है। कि एक रोटी लेनी है और उसके ऊपर हमने देसी घी और फिर मैदे से हमने डस्ट कर लेना है और उसके बाद सेकंड रोटी रख देनी है और इसी तरह से बाकी तमाम प्रोसीजर को भी हमने कर लेना है। अब ये इसको भी हमने एक रोटी बना लेनी है, एक बड़ी सी रोटी, लेकिन इसको जो है वो हमने स्क्वायर टाइप में काट लेना है, यानी हमने इतना बेलना है कि उसी तरह से पतला ही रहे मगर शेप जो है वो हमने स्क्वायर लेनी है। रोटी को बेलते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी तमाम साइड जो हैं वो इक्वली ही होनी चाहिए। किसी साइड से मोटी और किसी साइड से पतली नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब हमने रोटी को लंबाई के रुख में लंबा कर लिया है और उसके बाद जो है वो हमने इसकी इम्बैलेंस जो एजेस हैं उनको निकाल देना है और इन जो हमने एक्स्ट्रा जो निकाल लिया है इसका हमने दोबारा से पेड़ा बनाना है और दोबारा से एक रोटी बेल लेंगे। इस तरह से ये हमारा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। यानी आप रोटी बना लेते हैं और रोटी बनाने के बाद जो है वो साइड से एजेस अगर निकालते हैं तो वो वेस्ट चले जाते हैं या फिर उसकी हम पापड़ी बना लेते हैं, लेकिन इस तरीके से ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से दोबारा एक पेड़ा बना लेंगे और एक रोटी बेल लेंगे और इस तरह से हमारे पास एक और समोसा पट्टी जो है वो बन जाएगी। अब जो है वो मैंने इनको पट्टी बनाने के बाद जो है वो मैंने तवे पर सेम उसी तरह से सेक लेना है कुछ सेकंड के लिए एक साइड पे और फिर इसके बाद कुछ सेकंड के लिए दूसरी साइड से। दोनों स्टेप में आप जिस मर्जी स्टेप से समोसा पट्टी बनाना चाहें बना लें। पहले आप रोटी को बेल कर तवे पर या हॉट पैन पर सेक लें और फिर समोसा पट्टी की कटिंग कर लें, या फिर बेल कर कटिंग पहले कर लें और उसके बाद तवे पर या फिर हॉट पैन पर सेक लें। अब जो मैंने स्टेप नंबर 1 में गोल रोटी बनाई थी, अब उसकी मैं कटिंग कर लूँगी और आप चाहें तो उसी वक्त उसको फ्राई कर लें या फिर समोसा बनाकर फ्रीज़ कर लें। उसकी फिलिंग करके आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं या सिंपल पट्टी को भी आप ज़िपर बैग में फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। पट्टी जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट बन गई है और इन समोसा पट्टी के नीचे से जो है वो मेरे हाथ भी नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा समोसा पट्टी को मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। छोटे समोसे बनाने थे मुझे, तो मैंने उस लिहाज से इसकी कटिंग कर ली।
समोसा पट्टी जो है वो रेडी है और इनको मैंने इस तरह से शेप में काट लिया। और जब मैं इसकी फिलिंग करूँगी तो इसको पहले मिड से जो है वो जोड़ लूँगी और उसके बाद जो है फिलिंग करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमारे छोटे समोसे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब आप इनको ज़िपर बैग में सेव करके रख लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फिलिंग बनाना बताऊंगी कि मैंने किन चीज़ों से इनकी फिलिंग की है। इन समोसा पट्टी से समोसे कितने खस्ता और मज़े के बन गए थे। अब आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर लें या फिर समोसा पट्टी को फ्रीज़ कर लें, तो जैसे आपकी मर्ज़ी आप उस तरह से उसको कर सकते हैं। हाफ़ समोसा पट्टी को मैंने ज़िपर बैग में डालकर फ्रिज में रख दिया था और बाकी जो हाफ़ थे उनसे मैंने उसी वक्त इफ्तारी के लिए समोसे बना लिए थे। अब आपको बाज़ार से समोसा पट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बहुत कम टाइम में इसको आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।